अरे वाह, नई बाइक खरीदी है, बहुत बहुत बधाई। अब बाइक तो घर आ गई, पर एक बहुत जरूरी काम बाकी है, वो है आरटीओ रजिस्ट्रेशन। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। नई बाइक की चाबी हाथ में आने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है ना? लेकिन उसके ठीक बाद दिमाग में आता है, अरे यार, अब ये कागजी काम। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, ये प्रोसेस अब उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है, अब आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है। आजकल ज्यादातर शोरूम और डीलर ही खरीदार की तरफ से रजिस्ट्रेशन का लगभग सारा काम खुद ही निपटा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आरटीओ रजिस्ट्रेशन है क्या और इसे करवाना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी नई बाइक को सरकारी रिकॉर्ड में ऑफिशियली दर्ज कराने का प्रोसेस है। इसके बिना बाइक को सड़क पर चलाना गैर कानूनी है। असल में ये एक प्रोसेस 3 जरूरी चीजें पक्की करता है। 1, इससे बाइक को ऑफिशियल नंबर प्लेट मिलती है। 2, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी बनती है। और 3, इन दोनों के बाद ही बाइक को सड़क पर चलाने की कानूनी इजाजत मिलती है। तो अब सवाल ये है कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, मतलब शोरूम से लेके रजिस्टर्ड बाइक मिलने तक का सफर किन 4 आसान स्टेप्स में पूरा होता है, आइए देखते हैं। तो होता ये है कि सबसे पहले तो बाइक खरीदी जाती है और डीलर को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फीस दी जाती है। फिर डीलर हमारी तरफ से सरकार के परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर देता है। इसके बाद आरटीओ उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करके बाइक को एक परमानेंट नंबर देता है और आखिर में बाइक पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाती है और आरसी लगभग 15 से 30 दिनों में घर आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए डीलर को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? चलिए एक नज़र इस ज़रूरी चेकलिस्ट पर डालते हैं। तो देखिए, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही। इनके अलावा कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे फॉर्म 20, 21, 22। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये सब टेक्निकल फॉर्म्स डीलर खुद ही भरकर तैयार करता है। हमें तो बस अपनी बेसिक आईडी और बाइक से जुड़े पेपर्स उन्हें देने होते। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, खर्चा कितना आएगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो टोटल कॉस्ट होती है वो कई अलग-अलग फीस को मिलाकर बनती है। अच्छा, तो इस खर्चे को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। कुछ तो होते हैं फिक्स्ड चार्जेस, जैसे रजिस्ट्रेशन की मामूली फीस, आरसी स्मार्ट कार्ड का खर्चा और नंबर प्लेट का पैसा। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना, वो होता है रोड टैक्स। ये बाइक की एक्स शोरूम कीमत का करीब 8 से 12% तक हो सकता है। और हाँ, ये हर स्टेट में अलग-अलग होता है। तो अगर इन सभी चार्जेस को मिला दिया जाए तो एक नई बाइक के रजिस्ट्रेशन का कुल खर्च आमतौर पर 2,000 से लेकर 10,000 रुपए या उससे भी ज्यादा जा सकता है। ये पूरी तरह से बाइक की कीमत और राज्य पर निर्भर करता है। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बातों पर गौर करते हैं जो रजिस्ट्रेशन के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। जब बाइक शोरूम से निकलती है तो उसे एक टेम्पररी नंबर मिलता है। ये सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड होता है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन, जो कि 15 साल के लिए होता है, उसे प्रोसेस होने में थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद ही असली नंबर प्लेट मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सब कुछ ऑनलाइन है। परिवहन वेबसाइट या एम परिवहन ऐप पर अपनी आरसी एप्लीकेशन का स्टेटस बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। हाँ, एक बात और, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन ये मत भूलिए कि सड़क पर कानूनी तौर पर बाइक चलाने के लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और बाइक का इंश्योरेंस होना भी उतना ही जरूरी है। तो अब जब रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस पानी की तरह साफ हो गया है, तो बस एक ही चीज बाकी है, हर राइड पर सारे नियमों का पालन करना। सुरक्षित चलिए और अपनी नई बाइक का पूरा मजा लीजिए।